प्रश्न आया है कि छठवां पांडव कौन था। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा सुना कि भैया युधिष्ठिर जी से लेके अर्जुन जी से लेके भीम से लेकर के नकुल सहदेव जी से लेके 5 पांडव थे। हमने तो 5 पढ़े, 5 सुने, लेकिन छठवां पांडव भी था और एक बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़े दानवीर। शायद हिंट भी मिल गया होगा। तो जो छठवें पांडव थे, जो सबसे बड़ा पांडव था, वो रहस्य कहीं ना कहीं जब श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं दबाव डाला, ये जो पर्दा पड़ा रहा ना बहुत सारे योद्धाओं के आगे, अंत तक भी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कहीं ना कहीं, तो श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं भाई परम पिता परमेश्वर है, और कहीं ना कहीं उनका काम ही यही है कि कोई ऐसा था जो दानवीर भी था, योद्धा भी था, और जिसने अपनी मृत्यु को कहीं ना कहीं खुद गले भी लगाए। ये बातें बहुत बाद में जाकर के पता चली कि जो माँ का एक ऐसा बेटा था जिसने अपने बाकी भाइयों के लिए कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि जो सबसे बड़ा पांडव था वो कर्ण था। क्योंकि जैसे बाकी पांडव कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति हुई थी, उनका जन्म हुआ था अलग अलग देवी देवताओं की सेवा, और वो जो खास गुप्त मंत्र जो ऋषि की सेवा द्वारा मिले थे पांडवों की माता को, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले यही देखने के लिए जो पांडवों की माता है मां कुंती ने कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले सूर्य नारायण का आवाहन किया था कि ऋषि की सेवा भी कर ली। वो बड़े प्रसन्न थे जब वो कुंवारी थी ना, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उन्होंने बहुत सेवा की। तो उनको वरदान स्वरूप में ऋषि ने जो है कहीं ना कहीं वो गुप्त मंत्र दिए थे देवताओं के कि इनके द्वारा आप कोई भी फल या पुत्र, दिव्य पुत्र जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। अब कुंवारे में उनको ये वरदान और वो जो गुप्त रहस्य था मंत्रों का कि आप आवाहन करेंगे इस मंत्र के द्वारा, तो जिस देवता का वो मंत्र होगा कहीं ना कहीं वो प्रकट होकर के आपको फल देगा, या दिव्य पुत्र रत्न आपको प्राप्त करेगा या देगा। तो कहीं ना कहीं पांडवों की माता ने सबसे पहला जो कहीं ना कहीं परीक्षण किया था, खाली ये देखने के लिए कि जो ऋषि मुनि की सेवा की गई है कि उन्होंने मुझे सही चीज़ दी है या कहीं ना कहीं मेरे साथ मजाक किया है। होता है ना कुंवारेपन में थोड़ा, कई बार हम लोग जब कम हमें एक एक्सपीरियंस होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत डाउटफुल रहते हैं चीज़ों को लेकर। कोई हमें कुछ देता है कोई, तभी तो कहना इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में